नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम द्वारका विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उमेश शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, आप विधानसभा पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं सर, क्या लगता है इस विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं? मैं उमेश शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी द्वारका विधानसभा से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्र में घूमते भी होंगे, विकास कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से यहाँ सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या थी। उसके लिए विधायक विनय मिश्रा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र के अंदर सीवर पड़ जाएं। उसके बाद जो रोड का काम है, रोड का काम भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। कई जगह पे तो सीवर पड़ चुके हैं, वहाँ पर रोड का काम भी चालू हो गया है। तो विकास कार्य तो देखो समय लगता है, कोई भी चीज़ है, काफ़ी समय सालों की जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, वो आस्ते आस्ते ठीक हो सकती हैं। पहले जो हमारे विधायक थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी समस्या सॉल्व करने की कोशिश की है और की भी है। और जो आज वर्तमान में हमारे विधायक विनय मिश्रा जी हैं, वो भी अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर कोई समस्या ना रहे, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे एरिया के अंदर सीवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सीवर दिल्ली जल बोर्ड के नहीं पड़े हुए थे। जब सीवर पड़ते हैं तो समस्याएं लोगों को होती हैं, क्योंकि जब खुदाई होती है, जब पॉपुलेशन जिस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा है और वहाँ पर जब सीवर पड़ते हैं तो काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं। और उसको हमारे जो इंजीनियर हैं, जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्या होती है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी आने वाले समय के अंदर। और काम बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम द्वारका विधानसभा के अंदर। सुनने में आया सर, पानी की बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो कि तुम्हें पानी की समस्या है तो कहें सर, देखो ऐसा है, दिल्ली के अंदर हर साल गर्मियों में समस्या हो जाती है, या कोई भी विधायक आ जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी कोई दिल्ली में पैदा नहीं होता है, या तो हमें हरियाणा से मिलता है या यूपी से मिलता है। तो दोनों जगह से पानी, जितना हमारे को एमजी पानी मिलेगा उतना ही पब्लिक को सप्लाई होगा। आप मानते हो नहीं मानते हो, ये 2-3 महीने जो समस्या होती है उनको पब्लिक को भी पता है, क्षेत्र की जनता को भी पता है कि 2-3 महीने पानी की समस्या हो जाती है, क्योंकि पानी की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। सर्दियों के अंदर कोई पानी की समस्या नहीं है, सर्दियों को भरपूर पानी मिलता है। लेकिन अभी ये 2-3 महीने जो जून जुलाई का महीना है, इसमें थोड़ी समस्या हो जाती है। उसके लिए हम लोगों ने टैंकर लगाए हुए हैं और क्षेत्र की जनता को हम प्यासा नहीं मरने देंगे, और बहुत अच्छी तरह से टैंकरों के जरिए जैसे भी जो भी सुविधा हो रही है पानी पहुंचा रहे हैं। कि पानी की समस्या जून जुलाई में हो जाती है, आप कितना भी कर लो पानी की पूर्ति हो नहीं पाती, क्योंकि हमारे को जो हरियाणा वाले जितना पानी छोड़ते हैं उसी हिसाब से हम आगे सप्लाई करते हैं, यूपी वाले जितना पानी देते हैं उसी हिसाब से दिल्ली के अंदर सप्लाई होती है। और आप लोग जानते हो कि दिल्ली के अंदर जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन फ्लैट बनते जा रहे हैं, फ्लोर बनते जा रहे हैं, तो पानी तो कम हो गई होगा। पानी तो उतना ही है, लिमिटेड, 1 बाल्टी पानी है, और पहले अब 100 आदमी को पानी मिलता था, अब 1000 आदमी को पानी चाहिए, तो कहाँ से आएगा पानी? पानी की समस्याएं तो रहेंगी। उसके लिए केजरीवाल जी लगे हुए हैं कि जमुना के किनारे बड़े बड़े तालाब बनाए जाएं जिसमें पानी स्टॉक किया जाए, लेकिन केजरीवाल जी के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि जो भी फाइल एलजी साहब के पास जाती है उसको रुकवा देते हैं। ये 3 साल पहले केजरीवाल जी का एक प्रोजेक्ट था कि जमुना के किनारे किनारे हम बड़े बड़े एक तालाब बनाए जाएं जिसके अंदर बरसात के अंदर पानी स्टॉक हो जाए और वो पानी हम गर्मियों में पब्लिक को दे सकें। लेकिन एलजी साहब ने वो अभी तक वो फाइल पास नहीं करी है, तो काम ही नहीं हुआ। तो उस वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हाथ लगता है सर। केंद्र सरकार तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अच्छा काम करे, क्योंकि अगर ये अच्छा काम करते रहेंगे इसी तरह से तो फिर ये इनका तो पत्ता साफ है। वैसे तो दिल्ली में ये बीजेपी कभी आएगी नहीं भविष्य में। और सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं 45 करोड़ का जो शीश महल बनाया गया है, ये दुरुपयोग किया है जनता का टैक्स का, इस पे क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है, जो शीश महल की बात कर रहे हैं ये लोग, आज जो सरकारी बिल्डिंग है, कोई केजरीवाल जी अपने साथ तो लेके जाएंगे नहीं, आज निजी प्रॉपर्टी है नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी है। सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई तोड़ फोड़ होकर के अगर पैसा लगा भी है तो भाई ठीक है, आज केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो उसमें रह रहे हैं, कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है सर? मोदी जी खुद भी एडवर्टाइजिंग पे इतने पैसे खर्च करते हैं सर देखो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका काम है देश के अंदर चला, हम राज्य के अंदर हैं, हम अपनी तरह से अपना अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और पब्लिक जानती है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी।
अगर बीजेपी की सरकार कभी गलती से आ भी गई तो जनता रोती रह जाएगी, क्योंकि जनता ने बहुत बड़ी गलती कर देगी। मैं तो कहता हूँ जो हमारे 7 MP हैं, इसके अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के विधायक वो आने चाहिए, सांसद आने चाहिए, जिससे कि हमारे विधायक संसद में जा कर के आवाज़ उठा सके। क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होगा तो ये अपनी तानाशाही नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से पहले बहस होती है, उसके ऊपर वार्तालाप होने चाहिए कि ये कानून सही है या नहीं है, हैं? तो इसी तरह से हमारे दिल्ली के अंदर अगर हम सातों सांसद अगर आम आदमी पार्टी के आते हैं तो हम बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर अगर लोकसभा चुनाव होता है 24 में, तो आपके MP हैं सर तैयार? हाँ, हमारे यहाँ से तो MP काफ़ी हैं। वैसे तो मुझे तो जो सूचना मिली है कि हमारे दबंग नेता हैं हमारे पूर्वांचल के महाबल मिश्रा जी, उनको ही केजरीवाल जी शायद टिकट देंगे और वो यहाँ से जीत के भी जाएंगे यहाँ से। सर महिला खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। आज भी महिला पहलवान आज भी जंतर मंतर पर जो भी तू बैठी हुई पिछले 3 महीनों से, सर न्याय नहीं मिल पाया अभी तक उन लोगों को, इस पर क्या विचार है? देखो ऐसा है, जो हमारी महिला पहलवान हैं वो हमारी देश की बेटियां हैं, उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर पहलवानी में। उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो उसके ऊपर FIR दर्ज करते हैं और उसको अरेस्ट करके उसकी पूछताछ करते हैं तो वो बेचारे पहलवान अपने अपने घर चले जाएंगे। अब आप उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आप उस पर कोई कमेटी भी नहीं बना रहे हो, आप उस पर कोई कानून भी नहीं बना रहे हो कि भी ऐसा क्यों है। तो कोई भी आदमी है, अगर देखो आज लड़कियां, वैसे तो पहले के टाइम के आदमी बाहर भेजते नहीं थे, अब कम से कम लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब बाहर भेजने लगा। अगर पहले की तरह अगर अब होने लग जाएगा तो कौन अपनी बच्ची को भेजेगा? कोई नहीं भेज सकता अपनी बच्ची को। तो बिठा करके उसको जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी हो फैसला हो वो सबको मान्य होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लगता है न्याय मिल पाएगा सर? देखो मिलना तो चाहिए। अगर केंद्र में तो भाजपा की सरकार, कोई बात नहीं, भाजपा भी तो इंसान बैठे हुए हैं, मोदी जी भी तो भाई इंसान है, ये थोड़ी है कि नहीं है। बाकी आप देखो सारी पार्टियां जितनी भी हैं सब बच्चियों के साथ खड़ी हुई हैं, और मुझे तो लगता है कि मोदी जी जल्दी फैसला लेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। उसके बाद उस पर, क्योंकि देखो जब किसान आंदोलन हुआ साल भर उन्होंने परेशान किया मोदी जी ने, लेकिन लास्ट में उन्होंने लेना पड़ा। अगर यही हालत तो फिर मैं तो कहता हूँ अगर जल्दी से उसको अरेस्ट करके और उस पर फैसला लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मोदी जी के लिए भी, क्योंकि जनता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष होता जा रहा है, गुस्सा हो रहा है कि हमारी बच्चियाँ वहाँ बैठी हुई हैं, और जिस तरह से वहाँ पुलिस वाले और वो उनके साथ व्यवहार करते हैं वो बहुत गलत है। अंत में जान लेंगे सर, 2000 का नोट फिर से बंद किया जा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? अगर बंद ही करना था तो मार्केट में लाएगी RBI। अब सर इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जो 2000 का नोट गरीब आदमी के पास तो है नहीं, ठीक है ना, और जो बैठे हुए हैं ये मंत्री संतरी जितने भी बैठे हुए हैं इन्हीं के पास नोट होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर आज छानबीन की जाए नेताओं के पास, तो नेताओं के पास ही बक्से भरे हुए नोट होंगे, कमरे भरे हुए नोट होंगे, आम जनता के पास नोट नहीं है। ये तो मोदी जी का बार बार यही स्टैंड है। इसमें देखो नुकसान तो होता है, देश को भी नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था खराब होती है, बिजनेस खराब हो जाते हैं। अब लोग अगर इस टाइम ये देख लो कि 2000 का नोट अगर आप किसी दुकान पे लेने जाते हो, कोई सामान लेने कहता है 2000 रुपये का आप सामान लो, या फिर पेट्रोल डलाने जाते हैं तो वो भी नहीं ले रहे, 200 रुपये का पेट्रोल लगाओ तो लेते नहीं है वो। तो ये सरकारें कोई गौर नहीं कर रही हैं। अब जब कोई चीज़ बंद कर रहे हो तो पहले ऐसे नियम बनाओ जिससे कि पब्लिक को दिक्कत ना हो। आज पब्लिक को दिक्कत हो रही है, इतना परेशान है और कुछ नहीं है। और ये जो भी सिस्टम है मोदी जी का वो फेलियर है पूरी तरह से। महंगाई, महिला पहलवान, भ्रष्टाचार, नोटबंदी, इन सबको लगता है 24 में बहुत बड़ा नुकसान हो रही है केंद्र सरकार मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को नुकसान तो काफ़ी होने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि अगर ये विपक्ष जितना भी है अगर एक हो गया तो मोदी की सीटें 200 सवा 200 से ज़्यादा नहीं आएंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान। और मोदी जी को समर्थन देने के लिए कोई भी पार्टी आगे नहीं आएगी कि इन्होंने ऐसे कारनामे कर रखे हैं। ये अकाली की बात करते हैं कि अकाली इनके साथ आ जाएगा या शिवसेना साथ आ जाएगी, कोई सा भी साथ नहीं आएगा। और अगर इनको 50 MP भी अगर चाहिए ना तो इनको कोई समर्थन देने के लिए नहीं आएगा। तो ये अपने आप को या तो अपने आप को अभी सुधार लें,
कि जनता बहुत परेशान है, बिल्कुल और नहीं तो फिर ये कुर्सी से हट जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। क्यों हटा दिया? बिल्कुल क्यों हटा दिया जनता ने? भाई जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब मारती है ना तो तगड़ी मारती है। तो मोदी जी बेशक 10 साल राज किया है और कुछ भी कहते रहे बीजेपी वाले मोदी भक्त कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जनता की उसमें कोई वो नहीं है। अंध भक्तों के लिए कुछ मैसेज रहेगा सर? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि मोदी जी को समझाएं, और जो सेंटर में बैठे हुए हैं ऊपर, ये जो पहलवानों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ हमारे देश की भविष्य हैं, और आगे भी हो सकता है मेडल लेके आए अगर आगे खेलेंगी तो, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी से इनके भविष्य ना खेलें तो जल्दी से जल्दी इन पर कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ब्रजभूषण पे कि जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो, बच्चे अपने अपने घर जाएं और अपना प्रैक्टिस चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने Thank you, समय निकाल कर नमस्कार। हमसे बात की।